आप देखिए, कल ही मुख्यमंत्री महोदय जी ने मंच से शपथ दिला दी थी कलेक्टर एसपी महोदय जी को कि अवैध रेत का उत्खनन बंद होना चाहिए। लेकिन बीते 24 घंटे हो चुके हैं, जो शपथ निरर्थक साबित हो रही है, क्योंकि ये आप तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, यह है अवैध रेत का उत्खनन मां नर्मदा से कैसे हो रहा है। अब ये ऐसी तस्वीर है उचान घाट की, जहाँ की सुनिए क्या कुछ कहा था मामा जी ने मंच से। कर दो, टेंशन ही खत्म। और एक बात और मैं निर्देश दे रहा हूँ, एसपी साहब जाओ मत अभी, ये इधर उधर कहीं बिक रही हो तो मार डंडा सही कर दो भाई। जी सर। बाहर अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एसपी कमिश्नर आ जाए, ये संकल्प करें कि किसी भी कीमत पर अवैध दारू नहीं बिकेगी, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा। ये गड़बड़ चीजें पूरी ताकत के साथ रोक दो, पूरा हमारा नेतृत्व साथ है। और अगर कोई नेता भी गड़बड़ काम करे तो नेता को भी सही कर दो तुम, कोई चक्कर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व इन सब चीजों के खिलाफ है। कोई अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, कोई अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। होता है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको पूरा करो। गुंडा कल इनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि हम तो रेत माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर और एसपी को, उनको बेचारों को शपथ दिलवा दी, झूठी शपथ, कि तुम रेत माफियाओं पर कार्रवाई करो। अरे रेत माफिया, अवैध रेत खनन वाले लोग तो उनके बगल में ही बैठे थे स्टेज पे। कौन? हमारे कृषि मंत्री जी। आप कैसे आरोप लगा सकते थे भाई नेता के साहब, ऊपर? एक डूडी बिल्डकान चलता है हमारे हरदा में, डूडी बिल्डकान हमारे कृषि मंत्री जी का ही है। ये सुनो, अरे उन्हीं का इसलिए है क्योंकि उनका रिश्तेदार है, उनके परिवार का लड़का है धीरज। 25-30 एकड़ जमीन है उसके पास, और 25-30 एकड़ में 40-50 करोड़ के डंपर कहां से ले आया? ये बात कृषि मंत्री जी की कृपा रही है। और सारे लोग, हरदा शहर के सारे लोग जानते हैं कि डंपर और जो हिस्सेदारी है वो कृषि मंत्री जी की है। 80% 90% तक की हिस्सेदारी इनकी है। और दूसरी बात सुनो, ये डंपर वाले करते क्या है? ये रेत खनन करते हैं, वहां पर रॉयल्टी नहीं देते, बिल्कुल रॉयल्टी नहीं देते, और सस्ते में रेत बेचते हैं, बाकी लोगों के लिए कंपटीशन खराब कर रखा है। गिट्टी की खदानों पर इन्होंने अपना एकाधिकार जमा रखा है। बाकी जितने भी युवक हैं जो गिट्टी खदान का कार्य करते हैं वो सब बेरोजगार हो गए, सबकी हालत खराब कर दी है। भैयाओं को तो सबको बेरोजगार कर दिया, इधर लाडली बहनों को ये वेतन देंगे। और एक नई स्कीम लाए थे कि हमने तो एक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महीने का 8-8 हजार भी कौशल से कमा सकते हैं। ये सब झूठी बातें। आप सोचो, सिर्फ बेरोजगार कर दिया लोगों को कि 8-8 हजार के उनको ऑफर मारने पड़ रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की। कृषि मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि स्थिति नहीं सुधरी, बहुत बुरी स्थिति होगी। कि मंच पे से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करा दी, एसपी कलेक्टर को शपथ तक दिलवा दी कि आपको अवैध रेत उत्खनन बंद करना है और शराब बंद करना है। चांद घाट पर पुनः चालू हो चुकी रेत, उसमें क्या बोलेंगे आप? ये मामा की, शिवराज मामा आए 24 घंटे हो गए, किसी भी अधिकारी ने न रेत पे, न दारू पे, न जुए सट्टे पे किसी प्रकार की अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। और ये उत्खनन जो है, ये सिर्फ मामा सिर्फ झूठ बोल के गए मंच से। की बात हो गई। अब बात करते हैं हम माँ की। नर्मदे हर जीवन भर, तो क्या नर्मदे हर, और मंच से कल घोषणा करा दी गई थी कि एसपी कलेक्टर को कि आपको अवैध उत्खनन बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे हो चुके बीते, अभी भी रेत तो निकल रही है। आपको वीडियो आ चुका है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी हुई कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात को स्वीकार किया कि रेत का खनन जो है वो पूर्ण तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा इसका गलत व्यापार चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कमल पटेल जी जो 5 बार से विधायक हैं हरदा मध्य प्रदेश में, तो क्या ये उनकी जानकारी से नहीं हो रहा? तो ये बात मुझे भाजपा की समझ में नहीं आती। और ये लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रेत का जो है वो गलत तरीके से खनन हो रहा है, माँ नर्मदा को जो है आप पूरा खोद डाल रहे हो। लेकिन हरदा में जहाँ पे नर्मदा जी हैं, जहाँ पे इस प्रकार का पूरा धंधा चल रहा है, वो किसकी निगरानी में चल रहा है? वो कहीं ना कहीं कमल पटेल की निगरानी में चल रहा है। तो क्या कमल पटेल जी को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? और मुख्यमंत्री जी ने यदि ये बात कही है तो मुझे तो लगता है कि नैतिकता के तौर पर ही कमल पटेल जी को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।
ये थी कि कल मुख्यमंत्री जी ने मंच से एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय से शपथ तक दिलवा दी कि इस जिले में अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा और अवैध शराब नहीं बिकेगी। और चूंकि आज हमने पड़ताल की तो आज हमारा वीडियो भी अवेलेबल है। अभी उचान घाट से पुनः रेत निकलना चालू हो चुकी है, इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, आपके माध्यम से और हमको मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने शपथ दिलाई है। उसके बाद भी नर्मदा जी का उत्खनन आप सभी को पता है अवैध रूप से पोकलेन और अंदर रास्ता बना के 2-2, 5-5 किलोमीटर बना के जारी है। दिन में बंद कराता है प्रशासन, रात में चालू कर देते हैं। अवैध धंधों, मादक द्रव्यों की यहाँ पे तस्करी बढ़ रही है। यहाँ पे एमडी कुछ नया मेरे को सुनने में आया, एमडी से लेके कुछ नशे युवा पीढ़ी को लगाया जा रहा है और नई पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। ड्रग्स और जुआ सट्टा का बहुत बड़ा काम यहाँ चल रहा है। तो प्रशासन ने अगर और मुख्यमंत्री जी ने अगर शपथ दिलाई है तो प्रशासन को इन पे कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। हम प्रशासन का, करणी सेना परिवार इन अच्छे कार्यों में हमेशा सहयोग करेंगे। एक मां नर्मदा का उत्खनन बंद हो और जो अवैध धंधे चल रहे हैं, रेत के हो, चाहे नशे के हो, चाहे जुए सट्टे के, कहीं ना कहीं इससे समाज बर्बाद हो रही है। तो इन सभी में हम प्रशासन का सहयोग करेंगे और ये धंधे बंद होना चाहिए। यदि प्रशासन इन पर अंकुश नहीं लगाता आप क्या करोगे फिर आप? अगर प्रशासन इन पे अंकुश नहीं लगाता तो आपको पता है, आप उपस्थित थे, हमने छिपानेर खदान बंद कराई थी। अगर प्रशासन, जो कार्य प्रशासन का है, अगर वो उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सर्व समाज और सर्व जाति को हम साथ में लेके फिर से इन कामों को हम बंद कराएंगे। जब इसी मुद्दे पर बात रखने के लिए हमने बीजेपी के उदय चौहान जी से बात करना चाहा था, उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, इस विषय पे मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा।